विद्यार्थी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके सामने आरओ मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिस आरओ मुख्य परीक्षा 2021 की सामान्य हिंदी के 100 अंकों को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने शासकीय पत्र का सारणी रूप कवर किया है और शासकीय पत्र का प्रारूप कवर किया है और उसका उदाहरण भी हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा है। पिछले वीडियो में आप लोग जो छात्र नए हो, पुराना वीडियो प्लेलिस्ट बना दी गई है आरओ 2021 की मुख्य परीक्षा की, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहें, ताकि आप लोग पूरा सामान्य हिंदी 100 अंकों का कवर कर सकें। और इसके आगे हम लोग निबंध का भी 120 अंकों का पाठ्यक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अर्धशासकीय पत्र क्या होता है और इसका प्रारूप क्या है और इसका लिखित प्रारूप या उदाहरण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखिए आपके सामने मैंने स्क्रीन पे अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि अर्धशासकीय पत्र होता क्या है। दोस्तों देखिए अर्धशासकीय पत्र आपका शासकीय पत्र से कुछ मामलों में डिफरेंट होता है। वो कौन से मामले हैं, देखिए पहला मामला ये है कि आपका देखिए ये पत्र जो होता है वो व्यक्तिगत करस्पॉन्डेंस होता है, ये पत्राचार व्यक्तिगत होता है। ये आपका कार्यालय से कार्यालय पत्राचार नहीं होता है, ये आपका एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के मध्य पत्राचार होता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा पत्र किसी महत्वपूर्ण मामले में या किसी गोपनीय मामले में या किसी विलंबग्रस्त मामले में संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। सामान्यतः केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और शासन के सचिवों के मध्य इसी प्रारूप में पत्राचार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को देखिए पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिकली केवल प्रारूप और लिखित प्रारूप या उदाहरण पूछा जाता है, तो वही आप लोगों को ध्यान रखना है। किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य होते हुए पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब देखिए व्यक्तिगत रूप से भेजा तो जाता है लेकिन काम क्या होता है, सरकारी ही होता है। ये आपका अनौपचारिक पत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, अनौपचारिक पत्र जो होता है वो केवल व्यक्तिगत विषय भी होता है और व्यक्तिगत रूप से भेजा भी जाता है। लेकिन अर्धशासकीय पत्र आपका देखिए लिखा है, हेडिंग देखिए, अर्धशासकीय मतलब शासकीय तो है ही है पत्र, विषय उसका शासकीय है, लेकिन अर्ध इसलिए क्यों, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति विशेष को भेजा जा रहा है किसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखिए ऐसे पत्र कार्य की शीघ्रता को ध्यान में रखकर संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखिए आप देखिए प्रारूप में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए प्रेषक, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो प्रेषक में देखिए आपको क्या लिखना है, नाम और पदनाम। प्रेषक मतलब जो भेज रहा है उसका नाम और पदनाम यहाँ पे रहना चाहिए और पदनाम के बाद आपका पूर्ण विराम रहेगा। मैंने आपको शासकीय पत्र में भी बताया था कि कॉमा और पूर्ण विराम का बहुत मतलब है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये बाईं तरफ हो गया पत्र के, और दाहिनी तरफ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अर्धशासकीय पत्र संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो पत्र संख्या है वो आपको मेंशन करनी है, यहाँ पे विभाग मेंशन करना है और यहाँ पे अनुभाग मेंशन करना है। मतलब अनुभाग आपका देखिए एक विभाग में कई अनुभाग भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप अंकित करेंगे स्थान क्या है और दिनांक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए प्रिय मिस्टर स ये हैं और ये सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, तो इनको जो है इनका जो विभाग है वो क्या है, वो यहाँ मेंशन करिएगा, अनुभाग यहाँ मेंशन करिएगा, स्थान यहाँ करिएगा और दिनांक यहाँ करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों देखिए क्या लिखा जाता है, बाईं ओर देखिए प्रिय श्री यहाँ लिखा जाएगा दोस्तों, और ये आबसा जो है ये लिखा तो मैंने यहाँ पे है, लेकिन ये जो संबंधित अधिकारी होता है अपनी कलम से लिखता है, लेकिन ये मैटर जो है ये टाइप होता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्धशासकीय पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मैटर टाइप होता है और ये अपनी कलम से लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए प्रारूप है, तो मैंने यहाँ पे टोटल डॉटेड लाइन छोड़ दी हैं, यहाँ पे आप इसको भरेंगे, जो आपको कंटेंट लिखना होगा, विषय लिखना होगा। और दोस्तों देखिए एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि अर्धशासकीय पत्र में अलग से विषय नहीं लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अलग से विषय केवल आपका शासकीय पत्र में ही लिखा गया, हम लोगों ने देखा था, लेकिन अर्धशासकीय पत्र में अलग से विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और देखिए, प्रिय श्री लिखा जा रहा है तो प्रिय श्री तब लिखा जाता है दोस्तों जब कभी जो पत्र जो है उच्चतर अधिकारी द्वारा अपने छोटे स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है तो यहाँ पे प्रिय श्री लिखा जाएगा। और अगर निम्नतर नीचे के अधिकारी द्वारा उच्च स्तर के अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है तो यहाँ पे प्रिय श्री की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिय महोदय आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रिय श्री या प्रिय महोदय यहाँ पे लिखा जाता है। तो प्रिय श्री अगर आप क्या कर रहे हैं, छोटे स्तर के अधिकारी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे, और प्रिय महोदय अगर छोटा अधिकारी जो है बड़े अधिकारी को लिख रहा है तो प्रिय महोदय का उपयोग। तो ये ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अंतर होता है। इसके आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहता है, जैसे हम लोगों ने शासकीय पत्र में देखा था, उसमें एक शुरुआती लाइन क्या होती है, मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग लाइन हमारी क्या रहेगी, मुझे यह कहने या अनुरोध करने या निवेदन करने की अपेक्षा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, मैं देखिए लिख के आपको बता दे रहा हूं, मुझसे यह कहने या निवेदन करने की अपेक्षा की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे देखिए ये मिटा रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग की जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। स्टार्टिंग में आपको देखिए वही लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग कर लेंगे तो आप ये समझिए कि आपका स्टार्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे क्या नीचे क्या लिखा है, नीचे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है, भवदीय या भावनिष्ठ। ठीक है, भावदीय या भावनिष्ठ आपको यहाँ पे लिखना है, और या तो आप क्या लिख सकते हैं, आपका सद्भावी, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा जो पत्र भेज रहा है उसका, और यहाँ पे कोष्ठक में नाम रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पदनाम नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पदनाम नहीं रहता है अर्धशासकीय पत्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और यहीं पे मिस्टेक होती है और यहीं पे मार्क्स कटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पदनाम नहीं रहेगा, और यहाँ पे देखिए सम्मान सूचक शब्दों का भी उपयोग किया जाता है, ससम्मान। ठीक है, ससम्मान कब, जब उच्चतर स्तर के अधिकारी को लिखा जा रहा है, और जब नीचे के अधिकारी द्वारा लिखा जाता है, नीचे के अधिकारी को लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, शुभकामनाओं सहित, मतलब जब बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को लिखेगा तो शुभकामनाएं देगा, और जब छोटे स्तर का अधिकारी बड़े अधिकारी को लिखेगा तो ससम्मान का उपयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए सबसे आखिरी में लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लिखना है, प्रेषित मतलब प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता का नाम बकायदा आपको लिखना है। प्रेषित या प्राप्तकर्ता एक ही चीज होती है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, पूरा पदनाम लिखेंगे और शासकीय पता लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए जिलाधिकारी मेरठ को लिखा जा रहा है तो यहाँ पे उनका नाम, बस नाम कभी नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, मैंने क्या आपको बताया था, अगर ऊपर आपने का खगा लिखा है तो यहाँ पे बस लिख दीजिए, पद नाम लिख दीजिए, मान लीजिए जिलाधिकारी हैं, और शासकीय पता मतलब मेरठ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ये अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप हो गया जो मैंने आपको स्पष्ट किया। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए प्रारूप में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेषक का नाम रहेगा और पदनाम रहेगा, फिर राइट हैंड साइड में अर्धशासकीय पत्र संख्या, विभाग, अनुभाग, स्थान और दिनांक। इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो प्रिय श्री तब लिखेंगे जब क्या होगा, जब छोटे अधिकारी को लिखा जा रहा है बड़े अधिकारी द्वारा, और जब छोटे अधिकारी द्वारा बड़े अधिकारी को लिखा जाता है तो बड़े अधिकारी को क्या लिखा जाता है, प्रिय महोदय का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है, या मुझसे अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है, निवेदन करने की अपेक्षा की गई, आप स्टार्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ भावधी या आपका सद्भावी लिखेंगे, आपका सद्भावी लिखेंगे, हस्ताक्षर और नाम, पद नाम नहीं रहेगा। फिर आपका क्या कहते हैं, ऊपर यहाँ पे ससम्मान लिखेंगे, ससम्मान का उपयोग करेंगे, कब करेंगे, जब बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं छोटे अधिकारी द्वारा, और यदि बड़ा अधिकारी लिख रहा है तो शुभकामनाओं सहित लिखेगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में प्रेषित या प्राप्तकर्ता, नाम, पदनाम और शासकीय पता। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं प्रारूप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पे
इसका उदाहरण देख लेते हैं, अर्धशासकीय पत्र का उदाहरण। तो दोस्तों देखिए, अर्धशासकीय पत्र का उदाहरण या लिखित प्रारूप मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो उदाहरण में भी आप यही लिखेंगे, और अगर आपसे लिखित प्रारूप पूछा जाता है तो उसमें भी आप यही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग देखते हैं कैसे हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले नाम, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नाम कभी नहीं आपको किसी का लिखना है। क ख ग लिखिए, और उनका पदनाम क्या है, सचिव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, अर्धशासकीय पत्र संख्या, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। विभाग क्या है, नमामि गंगे, ये विभाग हो गया। उसके बाद अनुभाग क्या है आपका 2। ठीक है दोस्तों, और फिर ये उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, और स्थान क्या हो गया दोस्तों, लखनऊ, और दिनांक क्या हो गया, 10 जनवरी 2022। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था प्रिय, लिखा गया अ ब स जी। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये कलम से होगा और ये जो है आपका टाइप रहेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको मैंने इंपॉर्टेंटली बता दिया, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। ये टाइप हैंड रिटन रहता है, ये आपका हस्तलिखित रहेगा या हैंड रिटन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए ऊपर आते हैं, विषय अलग से नहीं लिखा जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग क्या की गई है, जैसा कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके जिले में बहने वाली स्थानीय नदी जो कि अत्यंत प्रदूषित थी, को आपने अपने नियोजित प्रयासों व सहभागिता से अत्यंत अल्प समय में प्रदूषण रहित करने में प्रशंसनीय सफलता प्राप्त की है। मैं चाहता हूं कि ऐसी ही योजना व प्रयास प्रदेश के अन्य जिलों में संपादित हो सकें। आप उक्त के संदर्भ में अपने व्यक्तिगत अनुभव व सुझाव शीघ्र भेज सकें, तो इसके आधार पर एक व्यापक योजना तैयार की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, भवदीय, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, भवदीय या भवनिष्ठ या आपका सद्भावी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, और यहाँ पे भी दोस्तों केवल नाम रहेगा कोष्ठक में। मैंने आपको पहले ही बताया पदनाम यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे पद नाम का जिक्र नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर कर देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। आप केवल नाम, ठीक है, केवल नाम कोष्ठक में रहेगा। इसके बाद आपका देखिए दोस्तों यहाँ पे सब प्रेम आप लिखिए, श्री अबसा, देखिए अबसा जिलाधिकारी को भी लिख रहे हैं तो भी हमने अबसा लिखा। अबसा यहाँ पे क्यों लिखा दोस्तों, यहाँ पे क ख ग ऊपर लिखा है, क ख ग लिखा है ना यहाँ पे देखिए, इसीलिए वहां पे नीचे क ख ग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को देखिए, एक व्यक्ति का नाम दूसरे व्यक्ति का नाम दोनों कॉमन नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पे अबसा लिख दिया, और इनका पदनाम जिलाधिकारी हैं ये मेरठ के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, ससम्मान लिख सकते हैं या शुभकामनाओं सहित लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अर्धशासकीय पत्र हो गया। कुछ और महत्वपूर्ण बात दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, ये अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं ये एक वचन और उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। एक वचन और उत्तम पुरुष में लिख दे रहा हूं दोस्तों, कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है, तो उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं, जबकि शासकीय पत्र आपके अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसमें विषय नहीं रहता, मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसके बाद क्या होता है, इसकी प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है, ध्यान रखिएगा, इसकी प्रतिलिपि आपको नहीं भेजी जाती है, तो प्रतिलिपि भी इसकी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, इसमें संलग्नक नहीं होता है, संलग्नक मतलब इनक्लोजर नहीं होता है इसमें, जो आपका शासकीय पत्र में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका नहीं रहता है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण अंतर थे दोस्तों जो मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह पत्र क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पत्र देखेंगे, और हम लोग निबंध भी स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। निबंध लेखन कैसे करें मुख्य परीक्षा के लिए, ये पीसीएस की परीक्षा और आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस मिल सके। आप केवल केवल वीडियोस देख लीजिएगा, हिंदी के 100 नंबर आपके पक्के, और निबंध के 120 नंबर भी आप पक्के कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्य परीक्षा का टोटल मैं कवरेज आपको प्रोवाइड करूंगा, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इनिशिएटिव प्रयास अच्छा लगे तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।